ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट। आज हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आज कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूलर फॉर्म आखिर डिराइव कैसे हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने पोलर फॉर्म कल पढ़ा था। तो पोलर फॉर्म में क्या था, जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए कैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसे प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी जेड बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई डी जेड बाई डी थीटा इसक्वल टू माइनस आई साइन थीटा और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो दैट विल बी माइनस कॉस थीटा। आई से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आप इसको देखिए कि ये किस तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और ये आई डी जेड बाई डी थीटा है। तो यहां से देखिए आई डी जेड बाई डी थीटा लिखा जा सकता है माइनस जेड। अब आई से अगर मैं दोनों तरफ फिर से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस आई जेड। आई स्क्वायर होता है माइनस, तो ये -1 और ये -1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए डी जेड बाई जेड डिफरेंशियल इक्वेशन में बना देता हूँ, ये बन गया आई डी थीटा। तो डी जेड बाई जेड क्या होता है, एल एन जेड, और ये हो गया इंटीग्रेशन आई थीटा प्लस कांस्टेंट। अगर थीटा को मैं 0 लूं तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0 अगर ले लें तो एक फॉर्म अगर हम ले लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके ये कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं थीटा को 0 ले लूं और जेड आएगा 1, तो यहाँ रख दो तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एल एन जेड इज इक्वल टू आई थीटा। तो जेड देखिए क्या आ गया, e की पावर आई थीटा, और यही है यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म यही है, z इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं और थीटा यहाँ पे आर्गुमेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या हुआ, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर i से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार और i से मल्टीप्लाई किया और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताई जिसको इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट की वैल्यू 0 आई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा लिया तो थीटा 0 था, जेड 1। ठीक है, और यहाँ से जेड की इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा आ गया, जो कि एक फॉर्म हो गया फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, और इस बार ई के टर्म्स में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लिया। अब यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बिकॉज हमने जो पढ़ा कि सिस थीटा जेड को लिखा जा सकता है, अब उसको ही हम लोग ई की पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब थीटा क्या है यहाँ पर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आप जानते हैं कि थीटा को 2n पाई प्लस थीटा लिखा जा सकता है, ना 2n पाई प्लस थीटा। तो e की पावर i 2n प्लस, अगर हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले तो e की पावर i थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज अगर r सिस फॉर्म करना है, r सिस थीटा, बिकॉज जनरल तो क्या होगा r सिस, तो यहाँ पे भी r आ जाएगा, और r क्या होता है मॉड जेड। तो यहाँ से देखिए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ जेड e की पावर i थीटा। ठीक, एंड मॉड ऑफ e आई थीटा देखिए कैसे 1 हुआ। अगर आप देखिए यहाँ पर जब इसका मॉड लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो वहां से ये 1 आ गया। और ये ध्यान रखिए कि जब मॉड ऑफ ई की पावर आई थीटा 1 बोल रहे हैं हम लोग, तो थीटा यहाँ पर रियल है, बिकॉज थीटा इमेजिनरी भी होता है, जो कि अभी हम लोग यहाँ से देखने जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई की पावर आई थीटा है, तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन करे थे सिस फॉर्म में, तो वहां देखिए तो इसको लिखा जा सकता था कॉस सिस ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो उसको अब यानी कि ई की पावर माइनस आई थीटा
कल के प्रॉब्लम्स आप देख लीजिए सिस वाले फॉर्म में, तो ये वाला पहला ही प्रॉब्लम था। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी इसी में आई को अगर हम माइनस थीटा से रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आई थीटा। अब इन दोनों को आप ऐड करिए तो 2 cos थीटा आएगा ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो टू कॉस थीटा था यहाँ पर, 2 को मैंने नीचे भेज दिया, तो ये क्या बन गया cos थीटा इसको ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और जैसे कि आपने रियल में पढ़ रखा है कि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 ही हो सकती है, लेकिन अगर थीटा इमेजिनरी है तो फिर कुछ भी हो सकता है cos की वैल्यू। ठीक है, वो इसी केस से आता है, ये जो यहाँ से एक नया बन के आ गया cos थीटा इसका टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। अब इसी में आप अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा और cos थीटा की नई डिफिनीशन आ गई है, जो कि पहले जो हम लोग cos थीटा साइन थीटा पढ़ते हैं उसमें थीटा रियल होता है, लेकिन अगर थीटा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो ये नई डिफिनीशन है cos और साइन की। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेना। तो जैसे अगर z इज इक्वल टू मॉड जेड ई की पावर आई थीटा लिख सकते, तो दोनों तरफ मैंने क्या लिया, लॉग ले लिया। तो ln z क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ ln z प्लस, जब मल्टीप्लाई में रहते हैं लॉग में तो प्लस हो जाता है, तो ln ऑफ ई की पावर आई थीटा बाहर ले लिया, ln ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया ln z इज इक्वल टू ln मॉड z प्लस आई थीटा। अब आप इसको अगर देखें कि z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ln z भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों, क्योंकि देखो z मॉड z रियल नंबर है, और log ऑफ एनी रियल वैल्यू इज गोइंग टू कम एज अ रियल वैल्यू यानी x, और थीटा आर्गुमेंट तो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि वो रियल है, जब से इसको डिफाइन किया था तभी बोला था कि थीटा क्या है, रियल, तो y पार्ट भी यहाँ पर रियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें रियल पार्ट क्या है इसका, ln z और मॉड z है वो, ठीक है, ध्यान रखिए, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमेशा, आर्गुमेंट ऑफ z। अब ये कब यूज करते हैं हम लोग, अभी और इसके प्रॉब्लम देखेंगे। एक हम लोग जनरल यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉब्लम, आई की पावर आई कैसे करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए आपको सॉल्व करने को आता है आयोटा की पावर आयोटा, तो आप लिखेंगे z इज इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा, फिर आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, ln z, तो ये हो जाएगा आयोटा ln आयोटा। ठीक है, तो आयोटा को आप ऐसे ही रखिए, आप ln आयोटा पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ln आयोटा पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऐसे ही हो गया, ln आयोटा इक्वल टू ln, यहाँ लिख देता हूं मैं इस वाले इक्वेशन से, इसको देखिए आप। ठीक है, ln आयोटा, ln ऑफ आयोटा इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ आयोटा प्लस आयोटा टाइम्स जो भी हमारा यहाँ पर क्या है, आर्गुमेंट। तो आयोटा के लिए आर्गुमेंट क्या होता है, पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब ln मॉड ऑफ आई क्या मॉड जो होगा वो 1 होगा, और ln 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ln आई इज इक्वल टू आई पाई बाई 2। ठीक है, तो यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। ठीक है, यानी कि ये करने की जरूरत नहीं हम लोगों को, यहाँ से आप देखिए ln आई आयोटा पाई बाई 2, इसको यहाँ जाके रख दो, तो ln z क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा पाई बाई 2, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर यानी माइनस पाई बाई 2, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस पाई बाई 2। यहाँ से यानी ये आंसर क्या आया, z इज इक्वल टू e की पावर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, समझ गए क्या किया, लॉग लिया, लॉग लेने के बाद ये जो ln आई है इसको इस फॉर्मूले से ओपन कर दिया तो आ गया। हालांकि इसको करने का एक और तरीका है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, आयोटा की पावर आयोटा। अब आयोटा को देखिए यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा को लिख सकते हैं e की पावर आई पाई बाई 2। देखिए cos पाई बाई 2 क्या होता है,
ठीक है, कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, आयोटा साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। तो आई को लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या हो गया पाई बाई 2, और आई की पावर आई है, इसमें आई इसकी पावर चढ़ा दीजिए आप। अब आई मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर में, तो आई स्क्वायर क्या होता है -1। देखिए यहाँ से भी आ गया। तो दो तरीके से हम लोगों ने आई की पावर आई को प्रूफ किया e की पावर -π/2 के बराबर। अब आगे हम लोग और भी प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। अब हम लोग ये यूलर का जो फॉर्म सीखे हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें cos 3 आयोटा, तो cos 3 आयोटा या साइन, बिकॉज देखिए cos ये इमेजिनरी नंबर है, तो मैंने पहले बोला था अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमें ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos ऑफ 3 आयोटा करने के लिए यहाँ देखिए जो भी थीटा है उसको आप 3i से रिप्लेस कर देंगे। तो cos ऑफ 3 आयोटा, तो यहाँ क्या रखेंगे 3 आयोटा प्लस e की पावर माइनस इंटू 3 आयोटा अपॉन 2। अब आप देखें e की पावर आयोटा स्क्वायर हो गया यानी कि -3, और ये भी आयोटा स्क्वायर हो गया यानी प्लस e की पावर 3 अपॉन 2। तो आप ये देखिए क्या है रियल, तो कमेंट ऑन दिस का मतलब है कि आपको बताना है किस तरीके का ये नंबर है। तो दिस इज रियल नंबर, ठीक है। तो यानी कि cos का अगर कोई भी इमेजिनरी एंगल हम लोग लेंगे तो वो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि वो हमारा रियल नंबर ही होने वाला है, ठीक है। अब साइन ऑफ π/4i, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे साइन के π/4i। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फिर से जब आप आई वाला रखेंगे, खुद सोचिए, आप करने की भी जरूरत नहीं हमें, यहाँ पे जब आप π/4i रखेंगे तो ये रियल हो जाएगा, आयोटा आयोटा -1 हो जाएगा, तो π/4 तो रियल। इधर भी सोचिए आप, यहाँ पे भी जब आप π/4i रखेंगे तो क्या हो जाएगा आई रियल हो जाएगा, लेकिन नीचे 2 आयोटा है यानी रियल अपॉन इमेजिनरी है, तो ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली आई ऊपर पहुंच जाएगा, तो इमेजिनरी नंबर। समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ, e की पावर आयोटा π/4 इंटू आयोटा ये रख दिए, माइनस e की पावर माइनस आयोटा और π/4 आयोटा ये रख दिया अपॉन 2i। तो ये हो गया e की पावर π/4 आयोटा स्क्वायर यानी -π/4, और ये π/4 आयोटा स्क्वायर यानी e की पावर π/4 अपॉन 2 आयोटा। अब देखिए ऊपर तो रियल है नीचे इमेजिनरी है, तो इसको क्या करें आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया -2, और ये तो इमेजिनरी हो गया ना, इसके साथ आई है, तो यानी कि ये क्या हो गया इमेजिनरी नंबर। समझ में आया कि cos का अगर हम लोग इमेजिनरी नंबर लेते हैं कि cos में जो एंगल है वो इमेजिनरी नंबर है तो रियल नंबर आता है, लेकिन साइन में जो हम लोगों ने इमेजिनरी लिया तो इमेजिनरी आया। तो tan में अगर केवल इमेजिनरी हो तो क्या होगा, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो इमेजिनरी आएगा ना, लेकिन यहाँ पे tan का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ना प्योरली रियल है ना प्योरली इमेजिनरी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो पहले tan a प्लस tan b, यहाँ पर भी होता तो cos a प्लस cos b लगा देते हैं, साइन में भी वो सब फॉर्मूले हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ tan में लगा देते हैं, देखिए क्या आ रहा है tan 3 प्लस tan 4i 1 माइनस tan 3 और tan 4i आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बोला कि साइन इमेजिनरी और कॉस, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा और ये रियल है, तो आई कैन राइट रियल प्लस इमेजिनरी 1 माइनस इमेजिनरी। तो इसको जब आप वो करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये तो रियल हो जाएगा, लेकिन ऊपर कॉम्प्लेक्स ही आएगा बिकॉज उसमें रियल और देख लीजिए ऊपर 1 प्लस आई मतलब इमेजिनरी पार्ट में बोल रहा हूँ इंटू 1 प्लस आई इंटू आयोटा। अब आप देख लीजिए खुद ही रियल भी आएगा इमेजिनरी भी आएगा,
दोनों टाइप के नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी आप इस टाइप की चीज देखें तो समझ जाए कि हमें यूलर फॉर्म में जो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आई थी उससे हमको क्वेश्चन करना है। अब हम लोग और भी प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिन्हें यूलर फॉर्म यूज करके करना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया, tan ऑफ आयोटा ln ऑफ a माइनस बी आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर, तो a माइनस बी आई अपॉन a प्लस बी आई, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया गया है। ऐसा कभी भी हो तो हम लोग इन्हें सिस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे लिख रहा हूँ आर सिस थीटा। ठीक है, तो a प्लस बी आई क्या हो जाएगा, आर सिस माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप कॉस नहीं बदला, ठीक है, लेकिन साइन वाले का निगेटिव पॉजिटिव हो गया, कल भी देखा था हम लोगों ने। अब इन दोनों को डिवाइड कर दे हम लोग, तो a माइनस बी आई अपॉन a प्लस बी आई। ठीक है, अगर आप जो है 20 से लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको हो सकता है कि डिफिकल्ट हो। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए आप ये हम लोगों का जो है 3rd लेक्चर चल रहा है, तो आप जो है क्या करिए 1 बाय 1 जो है सारे लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। अगर इनको मैं डिवाइड करूं तो r से r कैंसिल हो जाएगा, और सिस हम लोगों ने बताया था कि अगर डिवाइड है तो नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाता, तो माइनस थीटा ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया सिस का फॉर्म 2 थीटा में। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, a माइनस बी आई अपॉन a प्लस बी आई इक्वल टू सिस ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ खुद ही आप देखिए कि क्या दिया गया, ln दिया गया, यानी लॉग लीजिए आप a माइनस बी आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा। तो इसमें क्या होता है, जब लॉग में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता है तो ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ ln z इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड z प्लस आयोटा टाइम्स थीटा, यानी आर्गुमेंट। ठीक है, तो वही यहाँ करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए आप, इसका सिस का किसी भी सिस का मॉडुलस 1 होता है, दैट कैन बी रिटन एज ln 1 प्लस आयोटा टाइम्स 2 थीटा। ठीक है, ln 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये आयोटा 2 थीटा हो गया। अब आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, a माइनस बी आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस 2 थीटा। तो आयोटा ln a माइनस बी आई अपॉन a प्लस बी आई। ठीक है, अब tan ऑफ दिस इज tan ऑफ माइनस 2 थीटा, बिकॉज देखिए इसका tan ले लिया क्योंकि यही तो प्रूफ करना है। तो tan ऑफ माइनस 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा होता है, दैट कैन बी रिटन एज माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा कहाँ से लाया जाए, अब यहाँ से लाइए a माइनस बी आई, इसको लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r cos थीटा इक्वल टू a और r sin थीटा इक्वल टू माइनस b, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस, कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो tan थीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए। अब यहाँ पे रख दीजिए आप माइनस 2 इंटू बी बाई ए और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, क्या आएगा ये 2 तो माइनस 2 tan थीटा, तो माइनस 2 इंटू माइनस बी बाई, यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए रखिए। ठीक है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b बाई ए, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से ए कैंसिल, देखिए आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखा कितना कुछ यहाँ पे करना है, आपको लॉग वाला याद करना है, आपको ये सब सोचना है कि माइनस बी आर से, तो प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग, तो इफ z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ e की पावर i z एंड आर्गुमेंट ऑफ e की पावर i z। तो सबसे पहले e की पावर i z लिखना चाहिए हमको, तो लिख देते हैं हम लोग e की पावर i यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा e की पावर i कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस साइन थीटा इंटू e की पावर i कॉस थीटा। तो ये क्या है r, तो e की पावर i आर्गुमेंट यानी अल्फा, देखिए ना ये रियल पार्ट हो गया कि नहीं, e की पावर माइनस साइन थीटा इंटू, तो ये उसी फॉर्म में हो गया यूलर के फॉर्म में। तो मॉडुलस ये किसको लिख रहे हैं हम लोग, e की पावर आयोटा z। तो यहाँ से जो r है रियल पार्ट है, दैट कैन बी रिटन एज e की पावर माइनस साइन थीटा। तो r जो पार्ट है वो e की पावर माइनस है, यानी इसका मॉडुलस जो है वो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस साइन थीटा, और जो इसका आर्गुमेंट है दैट इज कॉस थीटा। तो जो इसका आर्गुमेंट आ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ e की पावर माइनस z कैन बी रिटन एज कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने दोनों प्रॉब्लम्स देख लिए हैं, अब इनको आप अच्छे से कर लीजिए। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर माइनस आयोटा। तो अब अगर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हो कि आयोटा की पावर आयोटा, तो हम लोग उसी तरीके से इसको अप्रोच करें। तो जैसे यहाँ पे दिया z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा, लॉग ले लें दोनों तरफ, ln z माइनस आयोटा ln ऑफ 1 माइनस आयोटा। तो जब भी ln z दिया हो दैट इज ln ऑफ मॉड z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, तो यहां से देखिए माइनस आयोटा ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा, ln रूट 2 प्लस आयोटा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां से क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 माइनस आयोटा ln रूट 2, और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस आई पाई बाई 4, माइनस खत्म हो गया। ठीक है, आयोटा तो माइनस पाई बाई 4, आयोटा स्क्वायर क्या था -1 माइनस में, तो माइनस पाई बाई 4। तो इसको देखिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग, माइनस पाई बाई 4 माइनस आयोटा ln रूट 2। ठीक है, अब ये ln z है, तो z लेना है हम लोगों को, उसका रियल पार्ट चाहिए। तो इसको e की पावर माइनस पाई बाई 4 और e की पावर माइनस आयोटा ln रूट 2। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे लिख रहे हैं हम, आयोटा माइनस ln रूट 2 कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ये तो रियल पार्ट, ये तो रियल है, ये e की पावर आई थीटा में देखिए यूलर्स फॉर्म में लिख दिया गया। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे हमें यूलर्स फॉर्म कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ये यहाँ पर e की पावर माइनस पाई बाई 4 अलग कर दी है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस ln रूट 2 प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ माइनस ln रूट 2। अब देखिए कॉस दिस
इज अ रियल पार्ट बिकॉज ln √2 तो रियल होता ही है, माइनस लगा दो वो भी होता है। कॉस ऑफ माइनस रियल नंबर यानी कि कॉस रियल नंबर, कॉस ऑफ रियल नंबर तो कोई रियल नंबर ही -1 से 1 में आएगा, और ये भी सेम है। तो यहाँ से देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, हमें रियल पार्ट ऑफ जेड पूछा गया है, दैट इज e⁻⁴ cos ऑफ -ln √2। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा e⁻⁻⁴ इंटू साइन ऑफ, हालांकि पूछा नहीं गया है ln √2, चाहे तो माइनस बाहर लो, तो ये पूछा गया, ये इसका आंसर होगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया गया, हम लोगों ने लॉग ले लिया तो बाहर आ गया, फिर ln z इज इक्वल टू ln mod z प्लस आयोटा आर्गुमेंट z, ये याद करना है, हमेशा याद रहना चाहिए। तो वहां से आर्गुमेंट निकालना सीखे, मॉडुलस निकालना कल सीखे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में, और ये आर्गुमेंट निकालना सीखे, तो देखिए कैसे उसका यूज हो रहा है। ये आयोटा टाइम्स था, ठीक है, इससे आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, ठीक है। इसके बाद z को e की पावर में फिर से लिखा, फिर वहां से हम लोग रियल पार्ट लाए। अब हम लोग इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट देखने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को देखें तो वो सिमिलर टू लॉग है। जैसे आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n, ठीक है, तो वो n आर्गुमेंट ऑफ z हो जाता है, ठीक है। वो इस फॉर्म से आप देख सकते हैं, कल हम लोगों ने किया भी था। आर्गुमेंट z1 इंटू z2 है, तो वो देखिए क्या हो जाता है, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, सिमिलर z इंटू z, इसी तरह आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z, ऐसे करेंगे तो n टाइप्स हो गया। और आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 होता है। तो ये लॉग की तरीके का है। यहाँ पे n अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले रखा है, अगर इंटीजर है तब, रियल नंबर के लिए आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज पे। मान लीजिए कि दिया गया आर्गुमेंट z1 इज इक्वल टू 100 एंड आर्गुमेंट z2 इज इक्वल टू 120। अब हमें इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट z1 इंटू z2 क्या होता है, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, तो 100 प्लस 120 ऐड कर देंगे तो 220 आ जाएगा। लेकिन अब आप देखिए कि 220 कहाँ पर है, 220 यहाँ 40 डिग्री इधर, लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो है नहीं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन सा एंगल होता है, ये तो ये 40 है, तो ये -140, जब इधर से लेते हैं तो क्या होता है -140, तो इसका आंसर आ गया -140। इसको कर लेते हैं z1 अपॉन z2, यानी आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2, यानी 100 माइनस 120 कितना आ जाएगा इसका आंसर, -20। ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसमें माइनस की प्रॉपर्टी यूज की और इसमें प्लस की प्रॉपर्टी यूज की। अब देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ क्या कह रहे हैं कि मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 एंड इफ आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर्गुमेंट z1 से आपको क्या सोचना है कि कोई थीटा है और इनके मॉडुलस, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस सेम है, तो अगर ये थीटा है तो ये आर्गुमेंट z2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा और माइनस थीटा होने का क्या मतलब है, आर्गुमेंट प्लेन में जाएगा हम लोग, तो ये थीटा है अगर, तो ये माइनस थीटा है, क्लियर है। ऊपर थीटा है तो क्या होगा, माइनस थीटा है। तो अब आप देखिए अगर ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका ये नीचे क्या होता है, बिकॉज ये बराबर है z1 लो या z2 लो, ठीक है। तो ये अगर z2 है मान लीजिए, क्योंकि आर्गुमेंट किसका था, z2 का, तो ये एक तरीके से क्या होता है, z1 बाहर है और इसी को z2 बोला गया है, तो z2 को क्या लिख सकते हैं, z2 को बोल सकते हैं हम लोग, या z1 को ही बोल सकते हैं, z1 इज इक्वल टू z2 का बाहर, ठीक है। z1 बिकॉज इसका कॉन्जुगेट है, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, z1 और z2 बिकॉज थीटा का ही अंतर है, तो यहाँ इसको हम लोग z2 का बार, ठीक है, z1 इज इक्वल टू z2 का बार।
अब यहाँ अगर हम लोग देखें इस पार्ट में आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई, यानी एक अगर थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा है, यानी ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये Z1 बार था, यानी Z1 का Z2 बार है, तो इधर क्या हो जाता है इसका पूरा माइनस, क्या हो जाता है माइनस। अरे ये x प्लस आयोटा वाई है, जैसे x माइनस आयोटा वाई, यानी Z1 बार जैसे था, लेकिन इनका ले रहे हैं हम लोग ना, यही एंड ले रहे हैं, तो ये x2 माइनस आयोटा वाई 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो Z1 का बार और Z2 बेसिकली सिमिलर है। ठीक है, उसी तरीके से इसका माइनस टाइम्स हो जाएगा, जो भी Z2 बार हम लोग बोल रहे हैं इसका माइनस हो जाएगा, तो यहां से हम लोग सी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है इफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो इसको अपन ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्री से अभी हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, Z1 को हम लोग लिख देंगे R1 cos थीटा 1 प्लस R1 sin थीटा 1, सिस फॉर्म में लिख दिया। Z2 को क्या लिखेंगे R2 cos थीटा 2 प्लस R2 sin थीटा 2, कैसे R1 cos थीटा प्लस वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो Z1 प्लस Z2 ऐड कर लिया, तो ऐड कर लिया तो क्या आया, देखो यहां से ऐड कर लिया तो R cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 आ गया, और यहाँ पे आयोटा भी था। ठीक है, यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लिया तो R sin थीटा 1 आ गया प्लस R1 sin थीटा 1 आ गया, R2 sin थीटा 2 आ गया। क्लियर है बात। अब आप देखो R cos थीटा 1 प्लस R cos थीटा 2 ये आ गया। अब इसका मॉडुलस लेना है, यानी कि इन्हीं का स्क्वायर करना है, तो ये R1 स्क्वायर cos स्क्वायर मॉड ले रहे हैं यहाँ पर R1 cos स्क्वायर, फिर देखो यहाँ से भी आएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो R1 cos थीटा 1 स्क्वायर प्लस R1 sin थीटा 1 स्क्वायर, ये एक हो जाएगा। इसी तरह R2 cos थीटा 2 स्क्वायर प्लस R2 sin थीटा 2 स्क्वायर, तो R2 कॉमन लेंगे R2 स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा, अरे इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये R1 प्लस R2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इधर से आएगा 2R1 R2 cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, और यहाँ से भी आएगा 2R1 R2 sin थीटा 1, तो 2R1 R2 ये बन जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसका अंडर रूट। समझा कि नहीं, इसको ओपन करो, R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर, यहाँ से R1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1, दोनों ऐड हो गया R1 स्क्वायर। इसी तरह R2 cos स्क्वायर थीटा 2 R2 sin स्क्वायर थीटा 2, दोनों ऐड किया तो दिस इज R2 स्क्वायर। ठीक है, और फिर 2R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, 2R1 R2 sin थीटा 1 sin थीटा 2, 2R1 R2 इधर, फिर cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2, दिस इज cos a माइनस b का फॉर्मूला, ये हो गया। अब ये किसके बराबर दे रखा है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। मॉड Z1 क्या है, देखो R1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ये चीज ठीक है, ये क्या है R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी ठीक है समझ में आ रहा है, तो ये इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस, ऐसे बोलो R1 प्लस R2 अंडर रूट R1 प्लस इसका मॉडुलस अलग ही R1 प्लस R2, इसका मॉडुलस तो R1 है ना, तो इसका मॉडुलस R2 है, तो ये R1 प्लस R2 कब होगा, जब ये 1 हो जाए, तो cos थीटा
1 माइनस थीटा 2 क्या हो जाए 1, कब हो सकता है जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो 0, यानी थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, यानी आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 क्या हो जाएगा 0। दिस इज आर्गुमेंट Z1 इसका टू आर्गुमेंट Z2। अब इसको इधर भेजो, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 इसका टू 0, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा ये ज्योमेट्री सीखने ही वाले हैं। तो आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 अभी पढ़ाया गया। आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 का क्या मतलब होता है आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। ऐसा ही सिचुएशन हो गया, ये दोनों आर्गुमेंट इक्वल हो गए, यानी कि Z1 अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज Z1 अगर मान लिया मैंने, दिस इज Z2। अभी चाहते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी Z एक ही लाइन में, तो ये इसका मॉड चाहिए अपने को। इसका मॉड क्या होगा, इसका लेंथ माइनस इसका लेंथ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर घटाने से नहीं आने वाला, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, उसमें कहाँ से मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड तो नहीं होने वाला, ये लेंथ प्लस ये लेंथ और बड़ा हो जाएगा। हमको इनके माइनस करना है, तो ये है, ये लेंथ चाहिए, ये मॉड Z1 माइनस मॉड। अपने को क्या पता कि Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है, तो क्या करेंगे इसमें अपन मॉड लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सी हमारा ऑप्शन होगा। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम देखेंगे। अब इस लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इफ मॉड Z इज इक्वल टू 1 प्रूव दैट आर्गुमेंट Z स्क्वायर प्लस मॉड Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्गुमेंट Z। तो देखिए अगर मॉड Z है तो यानी Z को हम लोग लिख सकते हैं सिस थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब Z स्क्वायर मतलब Z को Z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको एंगल अंदर चला जाता है, तो Z स्क्वायर कैन बी रिटन एज कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, डी मोवियस थ्योरम। अब Z स्क्वायर हो गया, Z बार क्या होता है, Z बार मतलब थीटा जो है वो माइनस है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब Z स्क्वायर प्लस Z बार करेंगे, तो Z स्क्वायर प्लस Z बार क्या हो जाएगा, ऐड कर लो, तो cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली cos थीटा, तो इसको एक साथ कर लिया, प्लस आयोटा साइन 2 थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली माइनस साइन थीटा, इसको एक साथ कर लिया। अब Z स्क्वायर प्लस Z बार, इसमें तो cos c प्लस cos d है, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं cos, तो 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 दैट इज 3 थीटा बाई 2, दिस इज cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन c माइनस डी, यानी पहले तो2 cos 3 थीटा बाई 2 और फिर बाद में साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ से 2 cos थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 बाहर ले लो और ये अंदर बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। तो और ये तो हो गया रियल पार्ट। अब आर्गुमेंट क्या है इसमें, थीटा बाई 2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z स्क्वायर प्लस ये मॉडुलस है। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z बार क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, दैट इज थीटा बाई 2, एंड थीटा वाज आर्गुमेंट ऑफ Z, तो ये दिस इज आर्गुमेंट ऑफ Z बाई 2। ठीक है, तो डन हो गया ये। अब इसी सारे क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे ज्योमेट्री में सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डी मोवियस थ्योरम का एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस अब सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से।